शन नो वरुण, इसका अर्थ है बिना परास्त हुए लगातार विजय हासिल करना, जीत हासिल करना। और ये नौसेना का सूत्रवाक्य है जो नौसेना के कभी भी हार न मानने और शक्ति और साहस के साथ विजय हासिल करने के लक्ष्य को दर्शाता है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज है नौसेना दिवस। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर का यह दिन नौसेना के लिए समर्पित होता है। इस दिन को विशेष बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान नौसेना के युद्धपोतों की क्षमताओं तथा प्रदर्शन, सेमिनार, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को हमारी नौसेना की ताकत और तकनीकी प्रगति से अवगत कराया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम ओडिशा के प्रसिद्ध महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी के नाम से मशहूर पुरी में हो रहा है। नौसेना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तीनों सेनाओं की अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू सुबह ही पुरी पहुंची, जहां उन्होंने पहले ओडिशा के सीएम मोहन मांझी के साथ श्री मंदिर का दौरा किया और पवित्र तीर्थों की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर साल 1971 में मिली जीत की याद में हर साल नौसेना दिवस का जो दिन है वो मनाती है। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने एक ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए पाकिस्तान की नौसेना के ज्यादातर हिस्से को नष्ट कर दिया था। 7 दिनों तक चले इस युद्ध में पहली बार एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मिली विजय के बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय नौसेना की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 1934 में हुई थी। तब इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। देश की आज़ादी के बाद साल 1950 में नौसेना का पुनर्गठन किया गया और इसे भारतीय नौसेना के नाम से जाना गया। वाइस एडमिरल रामदास कटारी 22 अप्रैल 1958 को सबसे पहले भारतीय सेनाध्यक्ष के तौर पर नौसेना में नियुक्त हुए। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया की 7वीं सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में होती है। भारतीय नौसेना अकादमी केरल के कन्नूर के एझिमाला में है, जो एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं जो पानी के अंदर से भी अचानक हमला करने में सक्षम है। साथ ही भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो को दुनिया के सबसे ताकतवर कमांडोज में गिना जाता है। भारतीय नौसेना की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारे देश की समुद्री सीमा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। इसका कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति, जो कि एक भाले की नोक की तरह समुद्र के अंदर धंसा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे दोनों हिंद क्षेत्र है जो प्रशांत क्षेत्र है, उन दोनों में हमारी समुद्री सीमा बहुत विस्तृत है। और इस विस्तृत समुद्री क्षेत्र पर नजर रखने के लिए सशक्त नौसेना का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक के विस्तृत क्षेत्र में महत्वाकांक्षी चीन लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है। उसने मालदीव और श्रीलंका से लेकर ईरान की खाड़ी तक के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सामरिक शक्ति के विस्तार और प्रदर्शन से लेकर कूटनीति, छल सदन तक कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। हमारी नौसेना पर आज देश की तटीय सीमाओं से कहीं आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर अरब सागर और पूरे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा से टक्कर लेने का भारी दायित्व है। इसे निभाने के लिए नौसेना जबरदस्त तैयारियों में जुटी हुई है। एक वक्त था जब आज़ादी के समय भारतीय नौसेना के हिस्से में हर तरह के पोत मिलाकर सिर्फ 33 जहाज और 9,600 नौसैनिकों और अफसरों का मानव संसाधन था। लेकिन आज हमारे देश की नौसेना के पास 150 से भी अधिक लड़ाकू जहाज हैं, इसमें फ्रिगेट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके के जहाज होते हैं, और हमारे पास 67,000 से अधिक मानव संसाधन हमारे नौसेना के पास है। साथ ही नौसेना को तेजी से आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है, वरना कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारे देश युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानवाहक पोतों के निर्माण में विदेशी सहायता पर इस हद तक निर्भर हो गया था कि आज से केवल सिर्फ 15 साल पहले की बात करें तो ये सोचना भी संभव नहीं था कि नौसेना के काम आने वाले अत्याधुनिक तकनीक के शस्त्रास्त्र कभी भारत में बन भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आज नौसेना के लिए मझगांव डॉक्स डिस्ट्रॉयर तथा शिवालिक श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहा है। गॉर्डन रिच वर्कशॉप एम्फीबियस पोत, यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह से हमला करने में सक्षम एम्फीबियस पोत और त्वरित हमला, क्विक रिएक्शन, तुरंत अटैक करने के लिए नौकाएं बना रहा है। तो उधर कोचिन शिपयार्ड हमारे जो 2 विमानवाहक पोत हैं, INS विक्रांत और विक्रमादित्य, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना चाहता है और भारत में ही विमानवाहक पोत बनाने की दिशा में सक्रिय है। वहाँ तेजी से जो विमानवाहक पोत बनाने का काम चल रहा है। नौसेना के लिए पोतों के निर्माण के कार्य से अभी तक निजी क्षेत्र को अलग थलग रखा गया था, लेकिन
अब पिपराव और एबीजे शिपयार्ड जैसी निजी संस्था भी भारतीय नौसेना को सशक्त बनाने के लिए लगातार उसके पार्ट पुर्जे और कई तरह के इक्विपमेंट्स बना रही है। पाकिस्तान से लेकर चीन के बड़े भूभाग तक हमारी नौसेना की मारक क्षमता के अंदर आ चुके हैं। साल 2024 में भारतीय नौसेना ने अरब सागर और खाड़ी के देशों में 10 युद्धपोतों को भेजकर अपनी लगातार बढ़ती शक्ति और मारक दूरी का परिचय दिया है। भारतीय सेना की अन्य महत्वपूर्ण नई उपलब्धियों में पहली बार किसी महिला अधिकारी को युद्धपोत की कमान सौंपने और अग्निवीर योजना में महिलाओं को सम्मिलित करना भी शामिल है। इसमें संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों में नौसेना के बढ़ते कदम भारत को एक शक्तिशाली नौसैनिक देश के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर मध्य पूर्व एशिया देशों तक में प्रदर्शित कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।